बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीर शेर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज मेरा टॉपिक है रूमेटिक हार्ट डिजीज़। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी वजह क्या है और इसका इलाज क्या है, आइए आज की वीडियो में ये जानते हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज़, जैसे ये नाम से ज़ाहिर है, रूमेटिक यानी ये कोई जोड़ों का मसला है, हार्ट डिजीज़ यानी जोड़ों की वजह से दिल का मसला है। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में होता ऐसा है कि वेल्व जो है ख़ास तौर पर माइट्रल वेल्व, पहले तो आप इस तस्वीर में देखिए कि दिल के वेल्व्स 4 होते हैं। सबसे पहले माइट्रल वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व, एयोर्टिक वेल्व और फिर आता है पल्मोनरी वेल्व। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, माइट्रल वेल्व के ऊपर डैमेज हो जाता है, कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है, ये वेल्व तंग भी हो जाता है और ये वेल्व लीक कर जाता है। तो वेल्व का नॉर्मली काम ये होता है कि बैक फ्लो को रोकना, खून के बैक फ्लो को ये रोकता है, यानी जो खून आगे आ गया है उसको पीछे जाने से रोकता है। तो माइट्रल वेल्व में या किसी भी वेल्व में जब ये मसला होता है, वो लीक कर जाए तो वेल्व अपना काम ठीक तरीके से नहीं करता, वेल्व डैमेज हो जाता है। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में होता ये है कि वेल्व डैमेज हो जाता है ड्यू टू रूमेटिक फीवर। अब इसकी हिस्ट्री में पेशेंट बताता ये है कि बचपन में कहीं जोड़ों का बुखार हुआ था, यानी बुखार हुआ, साथ में जोड़ों को दर्द हुआ और गला ख़राब हुआ। ये टिपिकल हिस्ट्री है। तो मुस्तकबिल में वो बैक्टीरिया जो गला ख़राब कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया, स्ट्रेप्ट ए इन्फेक्शन होती है, स्ट्रेप्टोकोकल ए इन्फेक्शन जो गला ख़राब करती है और उसका प्रॉपर इलाज नहीं किया जाता तो वो जरासीम जिस्म में रहता है तो वो खून के ज़रिए दिल के वेल्व तक चला जाता है, तो दिल के वेल्व को डैमेज कर देता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो इसके सिम्टम्स में पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, यानी सांस उसका उखड़ा होता है, सांस बड़ी तेज़ी से, छोटा छोटा सांस करके पेशेंट बड़ी तेज़ी से सांस ले रहा होता है। इसमें फटीग होती है कि थोड़ा सा चलने से मरीज़ के जिस्म में थकावट महसूस होती है और सांस फूल जाता है। तीसरा, इसमें एनीमिया होता है, खून की कमी हो जाती है। चौथा, इसमें हार्ट मरमर्स सुनते हैं, यानी दिल की आवाज़ को स्टेथोस्कोप के साथ सुना जाता है। तो ख़ास तौर पे माइट्रल वेल्व के ऊपर बड़ी ये शार्प सी आवाज़ होती है, बड़ी तेज़ सी, बड़ी सख्त सी आवाज़ होती है। जो माइट्रल स्टेनोसिस का मरमर है वो स्टेथोस्कोप से सुनाई देता है। उसके अलावा मैदे में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मैदा ख़राब रहता है, हाथ में और पाँव में स्वेलिंग हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी तशख़ीस की। तो इसकी तशख़ीस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें अगर उसको एक्यूट इन्फेक्शन है, अगर फ़िलहाल मरीज़ का गला ख़राब है तो उसका कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है, कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल की जाती है। उसके अलावा पेशेंट की, कुछ पेशेंट में ईसीजी कर लेते हैं और उसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट अपनी एकोकार्डियोग्राफी करवाए। एकोकार्डियोग्राफी में जब वेल्व के ऊपर देखा जाता है CW के साथ, तो वेल्व लीक कर रहा होता है, वेल्व प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता और उसकी शक्ल भी नज़र आती है कि वेल्व जो है कस्प प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, एडिकेट ओपनिंग है, वो पूरी तरह से बंद नहीं हो रहे और पूरी तरह से खुल नहीं पा रहे। वो कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है, वो थिकन भी हो सकते हैं और वेल्व डैमेज नज़र आता है, ख़ास तौर पर माइट्रल वेल्व, और ये दूसरे वेल्व्स पे भी हो सकता है। The severity of mitral stenosis can be assessed by the magnitude of the gradient across the valve.
Begin by obtaining an apical 4-chamber view and placing a color box over the mitral valve, including the atria and the inflow. Use continuous wave Doppler and place this parallel to the inflow jet. This will obtain the tracing at the bottom of the screen. Freeze your image and trace the waveform. You will need to include both peaks, which represent the E and the A wave of the mitral inflow. The machine will then use the tracing to calculate the mean velocity, which in turn can calculate the pressure gradient across the valve. The gradient is used to determine if the stenosis is mild, moderate, or severe. अब बात करते हैं मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की। तो इसकी ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पेशेंट को ब्लड थिनर देते हैं, यानी वो अद्वियात जो खून को पतला करती हैं वो अद्वियात दी जाती हैं। उसके अलावा डायूरेटिक्स दिए जाते हैं ताकि पेशाब ज़्यादा से ज़्यादा आए और मरीज़ का सांस बेहतर रहे। अगर उसको अनीमिया है तो अनीमिया को ट्रीट किया जाता है, खून की कमी को ट्रीट किया जाता है। और अगर उसको इन्फेक्शन है, गला ख़राब है, तो मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए ज़रूरी हैं वो एंटीबायोटिक्स उसको दी जाती हैं। इसका हल जो है वो ऑपरेशन है। ये सिर्फ अलामात को कम कर सकती है दवाई, ये ठीक नहीं कर सकती। तो इसका हल है ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में वेल्व की डायलेशन होती है। अगर वेल्व तंग है तो उसको डायलेट कर दिया जाता है, उसको खोल दिया जाता है। और सीवियर केसेस में माइट्रल वेल्व या जिस वेल्व पे ये मसला है उसकी रिप्लेसमेंट भी की जाती है, यानी वेल्व रिप्लेसमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है। तो वेल्व रिप्लेस करने के बाद पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी प्रोग्नोसिस की। तो ऑपरेशन कराने के बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। 100% ये पेशेंट का आउटकम है, ये वेल्व रिप्लेसमेंट से पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन चूँकि वेल्व जो है वो चेंज किया जाता है तो फिर उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं कि एंडोकार्डाइटिस या कोई भी ऐसा मसला, जो इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती हैं ताकि दोबारा मरीज़ में दिल का मसला ना बने। तो कुछ अर्सा उसको मेडिसिन खाना पड़ती है, लेकिन पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर किसी बच्चे में बुखार है और उसको साथ में जोड़ों का दर्द है और उसके मसल की जर्की मूवमेंट है, यानी झटके लग रहे हैं, और या फिर उसको खून की कमी हो रही है और साथ में उसको जोड़ों में दर्द हो रहा है, बुखार के साथ सर्दी लग रही है और ख़ुसूसन उसका गला ख़राब है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। इसमें देर बिल्कुल मत करें ताकि ये अर्ली डायग्नोज हो जाए। इन्फेक्शन को वहीं पे ख़त्म करके वेल्व को बचाया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने अपनी पूरी प्रैक्टिस में ऐसा नहीं देखा कि मरीज़ जो है उसको वो अर्ली डायग्नोज हो जाए, क्योंकि गला ख़राब होता है तो पेशेंट इसको सीरियसली नहीं लेते। ख़ास तौर पे बच्चों में इसको सीरियसली नहीं लिया जाता। तो वो इन्फेक्शन गले में बैठी रहती है, उसके बाद वो फिर खून के ज़रिए सफ़र करके दिल तक पहुँच जाती है। तो आहिस्ता 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 वो वेल्व के ऊपर अटैक करके बैक्टीरिया वेल्व को थिकन कर देते हैं, कैल्सिफिकेशन कर देते हैं, वेल्व को डैमेज कर देते हैं। और जब वो बच्चा 16-17 साल का या इससे ज़्यादा एज का या इससे कम एज में भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसका वेल्व बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो वेल्व प्रॉपरली काम नहीं करता। तो जैसे ही वेंट्रिकल हमारा पंप करता है, तो उसने लेफ़्ट वेंट्रिकल है तो उसने पंप करके खून को पूरे जिस्म में भेजना है, तो वो वेल्व तो ठीक काम नहीं कर रहा, तो वो पूरे जिस्म में भेजने के बजाय कुछ खून का हिस्सा आगे चला जाता है, बाकी सारा वापस चला जाता है। तो वो वेल्व चूँकि काम नहीं कर रहा, तो इसलिए पेशेंट के बॉडी को पूरी तरह से खून नहीं मिलता। तो उस वजह से पेशेंट में ये अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। तो जब ये अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं तब फिर पेशेंट ऑटोमेटिकली एक सीवियर स्टेज पे आ जाता है। तो उसका फिर हल माइट्रल वेल्व या जिस वेल्व पे भी ये मसला है उसकी रिप्लेसमेंट है। वो वेल्व जो है प्रोस्थेटिक वेल्व्स होते हैं, वो आर्टिफिशियल वेल्व्स होते हैं। वो वेल्व्स जो है वो वहाँ पर वेल्व चेंज करके सर्जिकली ऑपरेशन के ज़रिए से वो वेल्व चेंज कर दिया जाता है। तो अगर तो ये माइट्रल स्टेनोसिस या जिस वेल्व में एओर्टिक स्टेनोसिस या पल्मोनरी स्टेनोसिस या ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, अगर तो ये ट्रिवियल है यानी बिल्कुल मामूली सी है, या माइल्ड है यानी मामूली है, तो उसको तो दवाइयों से हम बेहतर कर लेते हैं, वो दवाई खाते रहे पेशेंट ठीक रहता है। लेकिन अगर ये सीवियर स्टेनोसिस हो गई है, अगर बहुत ज़्यादा स्टेनोसिस है और वेल्व बिल्कुल काम ठीक से नहीं कर रहा और इसमें वेल्व की जो शक्ल है वो हॉकी शेप शक्ल आ जाती है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, तो वेल्व जो है वो हॉकी की तरह का हो जाता है, तो फिर उसका हल ऑपरेशन है। ऑपरेशन के अलावा इसका कोई हल नहीं है। तो इसलिए अगर किसी बच्चे में गला ख़राब है तो इसको आप लाइटली ना लिया करें। ये ख़ास तौर पे उन लोगों में जहाँ पर फैसिलिटीज़ कम हैं और बच्चे सफाई का ख्याल नहीं रखते, और बच्चों में ये ख़ास तौर पर हमारा वो तबका जो एजुकेटेड नहीं है, उनमें गला ख़राब है तो वो क्वैक्स के पास चले जाते हैं, तो वो वक्ती तौर पर 1-2 खुराकें देते हैं,
तो उससे मरीज़ का बुखार थोड़ा बेहतर हो जाता है, तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एक मरीज़ में गला ख़राब है और साथ में जोड़ों का दर्द है और गला ख़राब है और उसको खांसी है, सीने में दर्द है, तो फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता करें या करीबी कार्डियोलॉजिस्ट से रब्ता करें और उसका फ़ौरन ट्रीटमेंट करवाएं। अगर कोई मेरे पास आना चाहे, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और मेरे हॉस्पिटल का एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर कोई आना चाहे तो वो यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन अगर कोई दूर है तो करीबी किसी भी डॉक्टर से वो रब्ता कर सकता है। तो ये बीमारी ऐसी है कि इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। ये जानलेवा नहीं है अगर इसका वक्त पर ट्रीटमेंट हो जाए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी 100% जिनका रिजल्ट निकलता है। इसमें मैंने आज तक कभी कोई फेलियर नहीं देखा कि कोई मरीज़ जो है उसका माइट्रल वेल्व रिप्लेसमेंट किया है और उसके बाद उसने थोड़ी सी एहतियात की है, दवाई टाइम से ली है, तो उसका बाद में दोबारा ऐसा मसला हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, अगर लापरवाही करें तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर अल्लाह की बनाई हुई एक चीज़ ख़राब हो गई है तो इंसान की बनाई हुई चीज़ भी ख़राब हो सकती है। तो लिहाजा थोड़ी सी एहतियात से मरीज़ की जान बचाई जा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़।